अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूब के चैनल प्रेप फॉर एग्ज़ाम्स में आपको वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं जून 2020 के थर्ड और फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं बना सका था, तो आज के इस लेक्चर में हम जून के तीसरे हफ्ते के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, मैंने इस लेक्चर की पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। व्यूअर्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पासवर्ड को 3 हिस्सों में तकसीम किया है और वो 3 पार्ट्स मैंने लेक्चर के किसी स्लाइड पर मैंने टाइप की हुई हैं। तो ये इस तरह ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड रेफरेंस अगेंस्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा नल एंड वाइड ऑन डैश। क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस थी उसको कब कालअदम करार दिया था। ऑप्शन है 20 जून, बी 18 जून, सी 19 जून या नन ऑफ दीज। तो कब कालअदम करार दिया गया था उस रेफरेंस को? 19 जून 2020 को। 10-member bench headed by Justice Umar Atta Bandial announced the verdict on 19th June 2020। 19 जून 2020 को 10 रुकनी बेंच जिसको जस्टिस उमर अता बंदियाल सरबराही कर रहे थे, उसने ये वर्डिक्ट सुनाई। और इस 10-member बेंच में कौन कौन थे? जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरबाब, जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस अफदर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस फैसल अरबाब और जस्टिस हुसैन अहमद थे। 10 जजेस में 7 जजेस ने इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एफबीआर को ऑर्डर दिए कि वो जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया और उनके 3 बच्चों की जो यूके में प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में रिपोर्ट सबमिट करें। टोटल जो इस केस की हेयरिंग्स हुई हैं वो 41 हुई हैं। फर्स्ट हेयरिंग इसकी 14 जून 2019 को हुई थी और उसकी ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट्स थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के एडवोकेट का नाम क्या था? मुनीर ए मलिक। दूसरी स्लाइड भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। बैकग्राउंड ऑफ द केस। अगर हम केस के पस मंज़र की बात करें तो आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर की गई कि उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों के जो असेट्स हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं किए। याद रहे व्यूवर्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने 28 मई 2019 को जस्टिस काजी फाइज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जज के आगा, करीम खान आगा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर की, क्योंकि ओवर मिसकंडक्ट एंड कंसीलिंग देयर असेट्स। केस स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट मई टू जून दिस ईयर, यानी 13 महीने ये केस चला। 3 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? W2, E10, E11 एरियाज ऑफ लंदन। फर्स्ट प्रॉपर्टी 2004 में 2,36,000 पाउंड में ख़रीदी गई। सेकंड प्रॉपर्टी 2013 में 2,70,000 पाउंड में जो उनकी बेटी के नाम पर है। और थर्ड प्रॉपर्टी 2,45,000 पाउंड में ख़रीदी गई, जिसमें जस्टिस काजी फाइजा के बेटे रहते हैं। याद रखें दोस्तों कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 18 सितंबर 2023 को CJP बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे 13 महीनों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इलेक्टेड हाउ मेनी न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2021। क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2021 के लिए कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट किए हैं सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ऑप्शन हमारे पास है 4 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, 6 मेंबर्स या 5 मेंबर्स। तो कितने मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं? 4 मेंबर्स। कौन कौन से? इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे। इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन के लिए इलेक्ट हुआ है।
ये 4 मेंबर 17 जून 2020 को इलेक्ट हुए थे, जबकि जो 5वां मेंबर था, 5th मेंबर केन्या, ये सेकेंड राउंड ऑफ वोट में 18 जून 2020 को इंक्लूड किया गया। डिजिबूटी और केन्या फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग में जो 17 जून 2020 को हुए थे, इनमें 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हुए थे। 2/3 अक्सरियत 128 वोट बनते हैं। तो सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग में केन्या ने 129 वोट हासिल किए और डिजिबूटी ने 62 वोट। और दोस्तों, पासवर्ड का पहला हिस्सा, पासवर्ड पार्ट 1 कौन सा है? करंट अफेयर्स। याद रहे दोस्तों कि आपने पासवर्ड को मिलाकर लिखना है और स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कोई भी कैपिटल लेटर्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो पीडीएफ अनलॉक नहीं होगी। और इस इलेक्शन में 192 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जबकि यूएनजीए में 193 कंट्रीज हैं। इंडिया ने कितने वोट सिक्योर किए? 184 आउट ऑफ 192 वोट्स 2 साल के लिए। उनकी जो टर्म होगी वो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी। मेक्सिको ने 187 वोट्स हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना इरप्ट इन गलवान वैली? गलवान वैली में इंडिया और चाइना के दरमियान कब क्लैश हुआ? ऑप्शन 17 जून, 16 जून, 15 जून या नन ऑफ दीज। तो कब ये क्लैश हुआ था? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 15 जून को। इंडिया के 20 सोल्जर्स मारे गए, जबकि चाइना ने किसी भी कैजुअलिटीज को क्लेम नहीं किया। क्लैश ये कहाँ पर हुआ था? क्लैश टुक प्लेस इन गलवान वैली इन द डिस्प्यूटेड हिमालयन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। व्यूअर्स, एलएसी और एलओसी में डिफरेंस क्या है कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जबकि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी इंडिया और पाकिस्तान, जबकि एलएसी इंडिया और चाइना के दरमियान है। व्यूअर्स, याद रखें कि इस क्लैश में कोई भी फायरिंग या एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि 1996 के एग्रीमेंट के मुताबिक असले पर पाबंदी है। और फर्स्ट डेथ इस तरह ये 45 साल के बाद पहली, इस क्लैश में पहली डेथ हुई है। LAC is nearly 4,057 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री इशू बिटवीन बोथ कंट्रीज। इस हवाले से इंडिया और चाइना के दरमियान 4 एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। फर्स्ट एग्रीमेंट सितंबर 1993 को, सेकेंड नवंबर 1996 अप्रैल, और थर्ड एग्रीमेंट 2005, फोर्थ एग्रीमेंट अक्टूबर 2013 को हुआ था। और साइनो इंडिया वार भी हुई थी 1962 और 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज पार्लियामेंट यूनानिमसली पास बिल टू रीड्रॉ इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप? हाल ही में किस मुल्क ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ करने के लिए बिल पास किया है यूनानिमसली? ऑप्शन है ए जापान, बी साउथ कोरिया, सी नेपाल या डी रशिया। तो ये कौन सा मुल्क है? नेपाल। नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने 18 जून 2020 को ये बिल अप्रूव किया और इस तरह ये एक्ट बन गया है। नेपाल ने अपने न्यू पॉलिटिकल मैप में 3 टेरिटरीज को शामिल किया है जो इंडिया इस पर क्लेम करता है। तो कौन सी 3 टेरिटरीज हैं? लिम्पियाधुरा, कलापानी, लेपियो लेक, ये उत्तराखंड में हैं। All members of the House, total 258, voted in favor of the bill. No one voted against. और इसमें 11 एब्सेंट थे। पहली मर्तबा ये बिल 31 मई 2020 को टेबल किया गया। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली हैं और कैपिटल इसका काठमांडू और करेंसी इसकी नेपालीज रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ATC इस्लामाबाद कन्विक्टेड 3 accused in MQM लीडर इमरान फारूक मर्डर केस ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लामाबाद एंटी टेररिज्म कोर्ट ने MQM के लीडर इमरान फारूक के मर्डर केस में 3 अक्यूज्ड को कब सज़ा दी थी, कब सज़ा सुनाई थी? ऑप्शन है 20 जून, बी 17 जून, सी 18 जून या डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी 18 जून 2020 को ATC ने इन 3 अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया। ATC जज शाहरुख अर्जुमंद ने यह वर्डिक्ट सुनाई थी। किन को कन्विक्ट किया गया था? सैयद मोहसिन अली, मुअज़्ज़म अली और खालिद शमीम को। इनको सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और
और 1.2 मिलियन का जुर्माना भी इनको लगाया गया है। याद रहे व्यूवर्स कि डॉक्टर इमरान फारूक को लंदन के एरिया ग्रीनलैंड एज में 16 सितंबर 2010 को कत्ल किया गया था अल्ताफ हुसैन के ऑर्डर पर। और इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन हैस्टोर, और इट वाज अ डिकेड ओल्ड केस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बी होस्टेड जॉइंटली बाय विच टू कंट्रीज? फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को कौन से दो ममालिक मुश्तरका तौर पर होस्ट करेंगे? ऑप्शन हमारे पास है ए ब्राज़ील एंड फ्रांस, बी इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, डी नन ऑफ दिस। तो कौन सी दो ममालिक मुश्तरका तौर पर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगी? तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को मुश्तरका तौर पर होस्ट करेंगी और इसमें 32 टीमें होंगी। विल बी हेल्ड बिटवीन जुलाई अगस्त 2023। फीफा स्टैंड फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है और उसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबलीज प्रेसिडेंट? क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट किन को इलेक्ट किया गया है? ऑप्शन है वोल्कन बायर, बी वोल्कन बोस्कीर, सी जॉन वोल्कन या डी नन ऑफ दीज। तो किन को इलेक्ट किया गया है? करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? बी वोल्कन बोस्कीर। 17 जून 2020 को इनको इलेक्ट किया गया है और इनका ताल्लुक तुर्की से है एंड विल टेक चार्ज इन सितंबर एंड सर्व 1 ईयर। यूएनजी के टोटल कितने मेंबर्स हैं? 193 एंड विल, और ये जो नए प्रेसिडेंट हैं विल प्रेसाइड ओवर द लैंडमार्क 75th सेशन ऑफ द जनरल असेंबली इन सितंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिनाउंड टीवी होस्ट तारिक अजीज पास्ड अवे ऑन? मशहूर टीवी होस्ट तारिक अजीज ने कब वफात पाई? ऑप्शन है 16 जून, 17 जून, 20 जून या नन ऑफ दीज। तो कब वफात पाई थी इन्होंने? करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? बी इज करेक्ट, यानी 17 जून 2020 को उनकी वफात हुई एट द एज ऑफ 84। पैदा कब हुए थे? 28 अप्रैल 1936 को जलंधर में। तारिक अजीज was diabetic and had a heart problem as well, and he was the first television host of Pakistan. इसका प्रोग्राम नीलम घर, जिसे बाद में तारिक अजीज शो का नाम दिया गया, 1974 में स्टार्ट हुआ और ये तकरीबन 40 साल कंटिन्यू रहा। And he was also a member of National Assembly from 1997 to 1999. Next question है बलुचिस्तान गवर्नमेंट announced how much budget for fiscal year 2021? बलुचिस्तान गवर्नमेंट ने 2020-21 के लिए कितना बजट अनाउंस किया है? ऑप्शन है हमारे पास 453.9 बिलियन, 536.2 बिलियन या 465.5 बिलियन। तो कितना बजट अनाउंस किया है बलुचिस्तान गवर्नमेंट ने? करेक्ट ऑप्शन सी है, 465.5 बिलियन का बजट अनाउंस किया है। कब अनाउंस किया, कब पेश किया? 21 जून 2020 को। किसने पेश किया? फाइनेंस मिनिस्टर ज़हूर अहमद पुलेदी ने। टोटल जो बजट है 465.5 का पेश किया गया विद डेफिसिट, यानी 87.6 बिलियन के खसारे के साथ ये बजट पेश किया गया। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स के लिए 156 बिलियन, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए 309 बिलियन रखे गए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए 44 बिलियन, एजुकेशन सेक्टर के लिए 63.5 बिलियन, 4.5 बिलियन टू कोप विद इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस के लिए 4.5 बिलियन, और इसके अलावा इस बजट में 6,840 न्यू जॉब्स प्रपोज की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द करंट चेयरमैन ऑफ सीपेक अथॉरिटी। सीपेक अथॉरिटी के करंट चेयरमैन का नाम क्या है? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल रियाज सलीम बाजवा, बी लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार
बाजवा, सी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? कौन है चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी के? सी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा। आसिम सलीम बाजवा ये SAPM ऑन इंफॉर्मेशन भी हैं। इन्होंने डॉक्टर फिरदौस आशिक कावान को 27 अप्रैल 2020 को रिप्लेस किया था। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एग्रीमेंट पर कब साइन हुए थे? 20 अप्रैल 2015 को। एक्स्ट्रा जी के मैं आपको बता चलूँ कि गवादर पोर्ट ओमान से, ये पहले ओमान का हिस्सा था, तो इसे 8 सितंबर 1958 को ओमान से ख़रीदा गया। और पासवर्ड का दूसरा हिस्सा पार्ट 2 बाय है, BY। पहला क्या था? करंट अफेयर्स, और दूसरा पार्ट क्या है? बाय, यानी सबको आपने छोटा करके लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। 200 साल की ओमानी हुक्मरानी के बाद पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट $3 मिलियन में खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध अनाउंस्ड $10 बिलियन बजट फॉर फिजिकल ईयर 2021। सिंध गवर्नमेंट ने 2020-21 के लिए कितने बिलियन का बजट पेश किया है? ऑप्शन है 1241.13 बिलियन, 1253.34 बिलियन, सी 1353.2 बिलियन, या नन ऑफ दिस। तो कितना बजट पेश किया गया? करेक्ट ऑप्शन 1241.13 बिलियन। टोटल बजट 1.2 ट्रिलियन, यानी ये इतना बनता है, विद डेफिसिट ऑफ 18.38 बिलियन के साथ 18.38 बिलियन के खसारे से ये बजट 17 जून को पेश किया गया। एंड बजट प्रेजेंटेड बाय CM सिंध मुराद अली शाह, ही आल्सो होल्ड्स द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस। 10% इंक्रीज भी सैलरीज में किया गया है, यानी ग्रेड 1 से 16 तक 10%, जबकि ग्रेड 17 से आगे जितने भी हैं उनके लिए 5% इंक्रीज किया गया है। नो न्यू टैक्स इम्पोज्ड। एजुकेशन के लिए 244.5 बिलियन, हेल्थ के लिए 139.18 बिलियन, लोकस कंट्रोल के लिए 440 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट अनाउंस्ड हाउ मच बजट फॉर फिजिकल ईयर 2021। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने 2020-21 के लिए कितना बजट पेश किया है? ऑप्शन है 923 बिलियन, बी 943 बिलियन, सी 952 बिलियन, या नन ऑफ दिस। तो खैबर पख्तूनख्वा ने KPK ने कितना बजट अनाउंस किया है? 923 बिलियन का। कब पेश किया? 19 जून को, विद नो न्यू टैक्स इम्पोज्ड। प्रेजेंट किसने किया? फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर सलीम जागड़ा ने। और सैलरीज में इजाफा नहीं किया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए 318 बिलियन, हेल्थ के लिए 125 बिलियन, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 24 बिलियन, और एजुकेशन के लिए 39 बिलियन रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल असेंबली अप्रूव्ड द फेडरल बजट फॉर द फिजिकल ईयर 2021। 2020-21 के लिए नेशनल असेंबली ने फेडरल बजट को कब पास किया है, अप्रूव किया है? ऑप्शन है 29 जून, 28 जून, 25 जून, या नन ऑफ दिस। तो कब अप्रूव किया गया है फेडरल बजट को नेशनल असेंबली से? 29 जून को। और याद रखिए कि ये फेडरल बजट 12 जून 2020 को फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन हमाद अजहर ने पेश किया था। कितना पेश किया था? 7.14 ट्रिलियन, जिसे 29 जून 2020 को नेशनल असेंबली से अप्रूव कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019? ऑप्शन है डेनमार्क, नेदरलैंड्स, सिंगापुर, या डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा नेशन है? सिंगापुर। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज द रिपोर्ट, और पाकिस्तान 110वीं पोजीशन पर है आउट ऑफ 141 इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ नासा's ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? ऑप्शन है चार्लोट, बी ईमा ल्यूडर्स, सी कैथी ल्यूडर्स, या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन कैथी ल्यूडर्स हैं। बिकेम फर्स्ट फीमेल हेड
कब बनी थी? 12 जून 2020 को। नासा स्टैंड फॉर द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फाउंड कब हुआ? 1 अक्टूबर 1958 को। उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को है, द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। इसका हेडक्वार्टर कराची पाकिस्तान में, और ये फाउंड 16 सितंबर 1961 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर अनाउंस डैश बिलियन बजट फॉर फिजिकल ईयर 2021। 2020-21 के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कितना बजट अनाउंस किया है? ऑप्शन है 139.9 बिलियन, बी 139.5 बिलियन, 140.5 बिलियन, या नन ऑफ दिस। तो कितना बजट पे अनाउंस किया है? करेक्ट ऑप्शन इज बी 139.5 बिलियन का। कब पेश किया? 19 जून 2020 को। किसने पेश किया? फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर नजीब नाकी ने। एक्सपेंडिचर के लिए 115 बिलियन रखे गए, 1 बिलियन फॉर हेल्थ। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए 24.5 बिलियन, जबकि इसका जो पासवर्ड का तीसरा हिस्सा है वो इजाज भंगर है। स्ट्रेंथ ऑफ द कंबाइंड अपोजिशन इन द 49th मेंबर हाउस इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हेल्ड मॉक इलेक्शंस टू टेस्ट वायरस मेजर्स। कौन सा मुल्क है जिसने मॉक इलेक्शंस हेल्ड करवाए? ऑप्शन है श्रीलंका, बी साउथ कोरिया, सी नेपाल, या डी यूएसए। तो करेक्ट ऑप्शन सी श्रीलंका ने 14 जून 2020 को मॉक इलेक्शंस टू टेस्ट मेजर्स एम्ड एट प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री वोट इन अगस्त 2020। इनके इलेक्शंस 25 अप्रैल 2020 को होने थे, लेकिन पोस्टपोन हो गए कोरोना वायरस की वजह से। अब जो नए इलेक्शंस होंगे श्रीलंका में वो 5 अगस्त को होंगे। श्रीलंका का जो कैपिटल है वो कोलंबो या श्री जयवर्धनपुराकुटे, या करेंसी इसकी श्रीलंकन रुपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जूम। तो कौन है इसका फाउंडर? स्टीव मोजेरिक, बी एरिक यॉन, सी एरिक एरिकॉन, या डी नन ऑफ दिस। तो कौन है फाउंडर? करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? बी एरिक यॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BNPM चीफ अख्तर जान मेंगल विथड्रू फ्रॉम PTI कोalition गवर्नमेंट ऑन। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के चीफ अख्तर जान मेंगल ने PTI कोalition से कब विथड्रॉ किया? ऑप्शन है 17 जून, बी 19 जून, सी 24 जून, या डी नन ऑफ दिस। तो 17 जून को विथड्रॉ किया था। किस वजह से? विथड्रू ओवर फेलियर टू इम्प्लीमेंट अकॉर्ड्स विद द पार्टी। 2 एग्रीमेंट्स किए गए थे लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सरदार अख्तर जान मेंगल ने 2 सेपरेट लिस्ट दी थी मिसिंग पर्सन की। एक में 18 पीपल थे जिनको रिकवर किया गया, जबकि दूसरी में 500 पीपल थे स्टिल जो मिसिंग थे, गुमशुदा थे, लेकिन उनमें किसी को भी रिकवर नहीं किया गया। और याद रखें कि अगस्त 2018 में PTI और BNP के दरमियान 6 MOU साइन हुए थे। कौन से थे? पहला रिकवरी ऑफ मिसिंग पर्सन्स, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेप, 3 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6% कोटा फॉर बलूचिस्तान इन फेडरल गवर्नमेंट, और चौथा रिपैट्रिएशन ऑफ अफगान रिफ्यूजीज, छठा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन द प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजई हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है मलाला यूसुफजई ने? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, या डी नन ऑफ दिस। तो किस यूनिवर्सिटी से किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। 19 जून 2020 को ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन की इसने। कंप्लीटेड हर फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, और जबकि इस पर अटैक कब किया गया था तालिबान की तरफ से? 9 अक्टूबर 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फवाद चौधरी ईद उल अज़हा विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। ईद उल अज़हा कब होगी अकॉर्डिंग टू फवाद चौधरी? ऑप्शन है 31 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन 31 जुलाई। According to Federal Minister for Science and Technology Fawad Chaudhry, Eid ul-Azha will be celebrated on 31st July 2020। और जुल्हज का चांद 21 जुलाई 2020 को नजर आएगा, और ईद 31
जुलाई 2020 को हो गया अकॉर्डिंग टू फवाद चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? ऑप्शन स्विट्जरलैंड, बी डेनमार्क, सी फिनलैंड या डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन डेनमार्क। पाकिस्तान रैंक्ड ऑन 142nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रैंक्ड टॉप इन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2020? ऑप्शन ए बेल्जियम, बी फ्रांस, सी ब्राज़ील या डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन बेल्जियम है। फर्स्ट बेल्जियम, सेकंड फ्रांस एंड थर्ड ब्राज़ील। Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel.